Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to start our new topic, that is illustrations of CMA final paper number 17, study note number 5, GST illustrations. So today we will solve illustration number 1. So all of we are familiar with the GST illustrations. So these are the very simple and understanding questions of GST. So we'll just solve these questions. If anyone is having any problem in this sums, so they will be able to understand. ओके तो GST का सम जो है वो हम लोग GST पढ़ते हैं तो हम लोग को आता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इसका मतलब फॉर्मेट या फिर जर्नल एंट्रीज चाहिए हो तो फिर इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ. सो टुडे वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 1. B of Orissa purchase goods at a cost of 1 lakh from A of Orissa and sells goods to the C of Orissa at a profit of 20,000, who sells the goods at a profit of 15,000 to D of West Bengal. D sold 1,50,000 in a West Bengal and 1 lakh in a Bihar. GST rate is applicable 18%. Okay, so question is up to this only. This is the part of answer. Okay, तो इधर तक ही क्वेश्चन है, ये सब आंसर का पार्ट है. सो हम लोग को बेसिकली क्या बोला है कि बी ने गुड्स परचेज किया ए से, मतलब ए ने सेल किया बी को, तो गुड्स क्या हो गया ए के पास से बी के पास चला गया. ओके, सो गुड्स आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी. आफ्टर दैट बी विल सेल टू द सी, सो गुड्स विल मूव फ्रॉम बी टू सी. आफ्टर दैट सी विल सेल टू द डी, सो गुड्स विल मूव फ्रॉम सी टू डी. उसके बाद है डी ने क्या किया, वेस्ट बंगाल और बिहार में सेल किया. सो डी के पास से वो किधर जाएगा गुड्स, वेस्ट बंगाल में और बिहार में. ओके, सो लाइक दैट ये जो चेन है उसमें कितना जीएसटी हो गया, कितना आईटीसी आ गया, कितना आउटपुट जीएसटी है, कितना इनपुट जीएसटी है, वो सब हम लोग को जर्नल एंट्रीज में शो कर रहा है. ओके, सो जीएसटी का जो भी क्वेश्चन, अपना जो जीएसटी ये जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग को जर्नल एंट्री नहीं मिलता है. सो ये क्वेश्चन में हम लोग को जर्नल एंट्री भी सीखने के लिए मिलेगा. ओके, so let's start the answer. First of all we'll understand from where the goods are moving. Okay, so first of all हम लोग को क्या बोला है, B of Orissa purchase goods at a cost of 1 lakh from A. Okay, of Orissa. ओके, सो जब सेम स्टेट रहता है तो हम लोग को पता है CGST एंड SGST एप्लीकेबल है. जब स्टेट चेंज होता है, डिफरेंट स्टेट रहता है, तो हम लोग को IGST एप्लीकेबल होता है. जो भी GST का रेट है वो 18% है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी ने गुड्स परचेज किया ए के पास से, मतलब गुड्स ए के पास से बी के पास जा रहा है, दोनों भी ओडिशा के हैं. ओके, सो गुड्स आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी. सो ए टू बी जा रहा है. ओके, ए भी ओडिशा का है और बी भी ओडिशा का है. आफ्टर दैट बी ने क्या किया, सी एंड ये सब बी का लिखा है ना, सो एंड सेल्स टू द सी ऑफ ओडिशा, मतलब बी ने सी को सेल किया. सो बी के पास से गुड्स चला गया सी के पास. ओके, सी के पास. सी भी कहाँ का है, वो भी ओडिशा का है. मतलब ये तीनों केसेस में जो भी है वो CGST एंड SGST लगेगा. आफ्टर दैट सी ने क्या किया, सी ने सेल किया डी को ऑफ वेस्ट बंगाल. सी है ओडिशा का और डी है वेस्ट बंगाल. ओके, सो सी के पास से गुड्स चला गया डी के पास और डी है वेस्ट बंगाल का. ओके, सो ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें IGST एप्लीकेबल होगा. आफ्टर दैट डी सोल्ड 1,50,000 इन वेस्ट बंगाल एंड 1 lakh इन बिहार. ओके, सो डी ने वेस्ट बंगाल में सेल किया, डी वेस्ट बंगाल का है, उसने वेस्ट बंगाल में सेल किया, तो ये ट्रांजैक्शन जो है इसमें CGST SGST लगेगा. और उसके बाद उसने बिहार में भी सेल किया, तो ये दोनों अलग अलग स्टेट है ना, तो इसमें क्या लगेगा, हम लोग को IGST लगेगा. ओके, सो डी इज सेलिंग इन वेस्ट बंगाल and in Bihar. Okay, so in this case CGST and SGST is applicable and in this case IGST is applicable. Okay, so simply हम लोग को एक टेबल प्रिपेयर करना है, उसमें हम लोग को समझेगा कि कितना IGST आएगा, कितना CGST आएगा, वो सब हम लोग को समझेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ फॉर बी ऑफ ओडिशा, मतलब बी ने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया उसके लिए ये टेबल हम लोग इधर प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को दिया है कि बी ऑफ ओडिशा परचेज गुड्स कॉस्ट कितना है 1 lakh फ्रॉम ए ऑफ
ओडिशा। ओके, सो 1 लाख का परचेस किया है, बी ने क्या किया, परचेस किया 1 लाख का। ओके, कॉस्ट है 1 लाख। ओके, उसके ऊपर हम लोग को ऐड करना है CGST एंड SGST। ओके, बिकॉज बी भी ओडिशा का है और ए भी ओडिशा का है। बी ने किधर से लिया, ए से लिया, सो दोनों भी ओडिशा के हैं, सो सेम स्टेट है, सो CGST एंड SGST। अभी टोटल GST का रेट 18% है, तो इधर हम लोग को क्या है 9% एप्लीकेबल होगा, हाफ होता है ना इसके लिए, 9%। ओके, हम सबको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप समझ सकते हो। ओके, सो हियर 1 लाख इज द कॉस्ट, on that 9% CGST and 9% SGST is applicable, so 9% is 9,000 and 9,000. Okay, so total is 18,000. So we are getting total amount that is 1,18,000. 1,18,000 is the total amount. Okay, after that here C B is selling goods to the C. ओके, ये जो ट्रांजैक्शन है वो 1 लाख का ए और बी के बीच का था। उसके बाद बी ने क्या किया, गुड्स सेल किया सी को एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। ओके, सो ओरिजिनल कॉस्ट वाज 1 लाख एंड नाउ प्रॉफिट इज 20,000, सो बी इज सेलिंग गुड्स ऑफ ₹1,20,000 टू द सी। ओके, वी आर एडिंग जस्ट दिस प्रॉफिट इन दिस कॉस्ट, so total cost will be now 1,20,000. Okay, so here in case of sales transaction, B is selling to the C, cost is 1,20,000 plus CGST plus SGST, because B and C both are from Orissa only, so CGST and SGST is applicable. So 1,20,000 multiplied by 9%, it is 10,800. So 10,800 CGST, 10,800 SGST, so we'll get a total that is 1,41,600. Okay, so here we are getting total this much. After that we'll calculate the ITC available. Okay, ITC available हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, सो विल गेट ITC. ओके, सो आउटपुट यानी कि सेल का जो भी GST रहता है वो, और इनपुट यानी कि परचेज का जो भी GST रहता है वो. ओके, सो हियर in case of sales we are getting GST that is CGST का हम लोग का अमाउंट कितना है 10,800. ओके, दिस इज आउटपुट CGST. ओके, एंड आउटपुट SGST is also 10,800. okay, less input CGST which is on purchase, that is 9,000. so we are getting ITC, that is in case of CGST we are getting it is 1,800. okay, and in case of SGST, output SGST, that is 10,800 minus input SGST, that is 9,000. so we'll get the ITC in case of SGST, that is 1,800. okay, so total ITC available is total of this 1,800 and 1,800, that is 3,600. okay, so in the case of B, that is B of Orissa, we are getting ITC this much. After that we'll go for next, that is C of Orissa. so here C had purchased the goods from B. ओके, ये जो भी सेल का ट्रांजैक्शन है B का, वही हम लोग का C का जो भी परचेज का ट्रांजैक्शन है वो होगा, क्योंकि C ने B से परचेज किया था ना, तो सेम ही सब चीज़ें इधर आएगी इन केस ऑफ परचेज. सो वी कैन डायरेक्टली कॉपी दिस. ओके, सो कॉस्ट वॉज 1,20,000. ओके, B ने C को सेल किया, यानी कि C ने परचेज किया, तो ये जो है वो B का सेल का है, वही सेम C का परचेज का आएगा. सो इसके लिए हम लोग सेम लिख रहे हैं. सो कॉस्ट वॉज 1,20,000 प्लस CGST प्लस SGST. ओके, because B and C both were from Orissa, so CGST and SGST was applicable. 10,800, 10,800, rate was 9%, 9%. okay, so total is 1,41,600. okay,
After that, now important part is selling transaction of C. ओके, C ने किसको सेल किया? C ने D को सेल किया, बट ये जो D है वो वेस्ट बंगाल से है. ओके, ये जो D है वो वेस्ट बंगाल से है, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है C और D के बीच का, उसमें हम लोग को IGST एप्लीकेबल होगा. ओके, सो हियर एज IGST इज एप्लीकेबल बिकॉज both are from different states. Okay, so here IGST will be applicable. First of all, we'll write a cost. Okay, C के बारे में हम लोग को बोला है कि C ने परचेस किया, उसके बाद क्या किया? C ने सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000. ओके, एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000. C का जो भी ओरिजिनल कॉस्ट था वो 1,20,000 था. ओके, प्लस उसके ऊपर 15,000 का जो भी है वो प्रॉफिट है. ओके, सो टोटल अमाउंट क्या आएगा? टोटल कॉस्ट 1,35,000. ओके, ओरिजिनल कॉस्ट वाज 1,20,000 प्लस 15,000 इज द प्रॉफिट ऑफ C, सो टोटल कॉस्ट विल बी 1,35,000. ओके, नाउ ओनली IGST will be applicable at the rate of total, that is 18%, because this is transaction between two different states. Okay, so multiplied by 18%, that is 24,300. 24,300. So we'll get the total amount, that is 1,59,300. 1,59,300. Okay, now we'll find out the ITC available. Okay, so we all know that from outward GST we minus the inward GST, so that is output GST minus input GST will get the ITC. Okay, so output IGST कितना है? आउटपुट IGST है 24,300. ओके, उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इनपुट CGST माइनस करना है, दैट इज 10,800. ओके, लेट्स चेक द बैलेंस. So 24,300 minus 10,800 will we are getting 13,500. Okay, from that we'll minus input SGST. Okay, so we are getting, we are deducting this SGST. So 10,800, 13,500 minus 10,800, 2,700. Okay, so balance is 2,700. Okay, so after that we'll go for D transaction, that is D sale transaction. Okay, so D का सेल का ट्रांजेक्शन करने के पहले D का परचेज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो दिस इज द सेल ट्रांजेक्शन ऑफ C, इट मीन्स दिस इज द परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ D. ये C का जो भी सेल का ट्रांजेक्शन है वो है, लेकिन वही हम लोग का D का परचेज का ट्रांजेक्शन होगा. सो हम लोग इधर D का परचेज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे. C, D had purchased goods from C ना, so cost was 1,35,000. Okay, cost was 1,35,000 plus IGST was 24,300, so total was 1,59,300. Okay, total. After that D sold goods in a West Bengal and D sold goods in a Bihar. Okay, D was from West Bengal and he is selling goods in West Bengal, so it means दिस इज़ द सेम स्टेट, यानी कि सेम स्टेट का ये ट्रांजेक्शन है. सो ये केस में हम लोग को CGST एंड SGST एप्लीकेबल रहेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है. D ने क्या किया? D सोल्ड 1,50,000 गुड्स इन अ वेस्ट बंगाल एंड 1 लाख इन अ बिहार. सो 1,50,000, कॉस्ट वॉज 1,50,000. ओके, प्रॉफिट वगैरह सब इंक्लूडेड है इसमें. सो हम लोग को डायरेक्टली अमाउंट बोला है कि 1,50,000 का गुड्स वेस्ट बंगाल में सेल किया गया है. सो इसमें हम लोग ऐड करेंगे CGST, ऐड करेंगे SGST. ओके, सो 1,50,000 का 9% दैट इज CGST and 9% that is SGST. So simply we'll take a total will be 1,77,000. Okay, total. After that
डी हैड सोल्ड द गुड्स इन अ बिहार, अभी वेस्ट बंगाल एंड बिहार दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, और कॉस्ट हम लोग को बोला है कि 1 लाख का गुड्स सेल किया है। ओके, सो इसमें ऐड हो जाएगा IGST बिकॉज स्टेट्स आर डिफरेंट। सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 18% directly, so 18,000. Okay, so total is 1,18,000. Total is 1,18,000. Okay, so here we have completed the working of purchase and sale transaction. Now we'll find out the ITC, कितना उसका जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उसको मिला है, हम लोग चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट CGST, ओके, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST कितना है हम लोग लिख के रखेंगे। सी, ये सेल है मतलब आउटपुट हम लोग का CGST 13,500, SGST 13,500 और IGST 18,000। ओके, इसमें से हम लोग को एडजस्ट करना है इनपुट IGST। ओके, इनपुट IGST हम लोग को एडजस्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सी, आउटपुट IGST जो है 18,000, ओके, उसमें से माइनस करेंगे इनपुट IGST। अभी इनपुट IGST का जो अमाउंट है वो 24,000 है, तो हम लोग पूरा नहीं इसमें से क्रेडिट ले सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोग का लिमिट है दैट इज़ 18,000 ना, उतना करेंगे, तो ये नील हो जाएगा। ओके, अभी टोटल इनपुट IGST 24,300 है, उसमें से 18,000 हम लोग ने क्रेडिट ले लिया, अभी बचा कितना, 6,300। ओके, सो बैलेंस इज 6,300 ऑफ इनपुट IGST। सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एडजस्ट फ्रॉम आउटपुट CGST। ओके, IGST के बाद हम लोग जा सकते हैं CGST के पास। ओके, सो आउटपुट CGST इज 13,500। ओके, now we have to adjust only 6,300 because 24,300 was the balance of input IGST. From that we have already adjusted 18,000 from output IGST. Now balance is 6,300, so we'll adjust 6,300, that is input IGST. Okay, now balance of output CGST is 13,500 minus 6,300, it is 7,200. Okay, 7,200. okay, and this आउटपुट SGST, ये तो एंटायरली बैलेंस वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। ओके, सो दिस इज द बैलेंस ऑफ आउटपुट SGST। okay, this is the balance of output SGST. So here we have done all the workings of ITC available and sales purchase, everything we have completed. Now we have to go for journal entries. Okay, we have to go for journal entries. So in this we have to pass the journal entries for B, C and D. Okay, B, C and D के लिए हम लोग को journal entries prepare करना है. So first journal entry C, this is the part of B. So B ने पहले क्या किया, परचेज किया, उसके बाद क्या किया, सेल किया. सो अकॉर्डिंगली हम लोग को एंट्रीज पास करना है और लास्ट में ये जो हम लोग ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उसके बाद कितना बैलेंस अभी पेएबल है वो सब हम लोग देखेंगे. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ बी. फर्स्ट he had done the purchases from A, so entry will be purchase account debit. Then सी, अभी CGST है और SGST है. परचेज के ऊपर का जो भी GST रहता है उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं ना, इनपुट. सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू. नाउ दिस इज द परचेज ट्रांजेक्शन, सो टू क्रेडिटर्स. ओके, पेएबल है हम लोग क्रेडिटर्स को, सो टू क्रेडिटर्स अकाउंट. ओके, टू ए अकाउंट ऐसे लिखा तो भी चलेगा लेकिन इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है. टू क्रेडिटर्स लिखा तो भी इट्स ओके. सो कॉस्ट वॉज 1 लाख. ओके, सो कॉस्ट वॉज 1 लाख. CGST SGST 9,000. So total amount payable to the creditors, that is 1,18,000. That is
1,18,000 total. Okay, so this is the first entry. After that second entry for sales. Okay, सेल्स का जो भी एंट्री है वो सेकेंड एंट्री रहेगा. सो सेल्स में हम लोग को पता है सेल्स करने की वजह से डेटर हम लोग के इंक्रीज होते हैं. सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू, इधर भी हम लोग को CGST SGST एप्लीकेबल है. सो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट, सॉरी इधर CGST आएगा, टू आउटपुट SGST अकाउंट. ओके, सेल्स का जो भी कॉस्ट था, मतलब गुड्स का जो कॉस्ट था वो 1,20,000 था. GST है 10,800. सो 10,800. टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर्स दैट इज 1,41,600. 1,41,600 receivable from the debtors. Okay, so here we have completed second entry also. Now last entry, that is ITC adjustment and GST payable, all those entry will cover here in combined entry. So इधर हम लोग ने क्या किया, आउटपुट CGST के साथ इनपुट CGST एडजस्ट किया और इधर SGST एडजस्ट किया. तो वही एंट्री हम लोग को पास करना है और जो भी बैलेंस बचेगा वो हम लोग को पे करना पड़ेगा. ओके, सो उसका भी हम लोग एंट्री पास करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी here we have credited the output CGST and SGST. Now we are going to adjusting the CGST and SGST, so we have to debit it. Okay, so first of all output CGST account debit, output SGST account debit. Okay, we are adjusting against input na, so to input CGST account, to input SGST account and to जो भी बैलेंस बचेगा वो हम लोग को पे करना पड़ेगा. उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैश लेजर अकाउंट. ओके, सो आउटपुट CGST एंड SGST. सी 10,800. ओके, सो 10,800 था. ओके, उसके अगेंस्ट हम लोग ने इनपुट एडजस्ट किया, सो दैट इज 9,000. सो 9,000 इज द इनपुट CGST, 9,000 is the input SGST. Okay, so now balance which we have to pay, that is 1,800 plus 1,800, total is 3,600. Okay, so here we have completed entry for B. In the books of B we have completed the entries. Now we have to go for in the books of C. Okay, in that first entry. Okay, फर्स्ट एंट्री, अभी सी ने क्या क्या किया, परचेस किया एंड सेल किया, सेम लाइक अ बी. सो वही हम लोग को इधर करना है. फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ परचेस. सो एंट्री इज परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट. सी CGST and SGST is there, so input CGST account, input SGST account. Okay, to creditors account. Okay, so purchase cost was 1,20,000. After that CGST and SGST 10,800. Total amount is payable to the creditors, that is 1,41,600. Okay, so 1,41,600. so here we have completed first entry. After that now second entry is of sale to the D. Okay, so entry हम लोग का आएगा debtors account debit to sales account to, इधर अभी IGST है. ओके, सो हम लोग इधर लिखेंगे टू आउटपुट IGST अकाउंट. ओके, सो कॉस्ट वॉज 1,35,000. सो सेल के सामने आएगा 1,35,000.
हम लोग का जो IGST है वो 24,300, सो 24,300 ओके. So total amount receivable from the debtor, that is 1,59,300. So debtor के सामने 1,59,300. Okay. So here we have completed second entry. Now third, that is last entry in the books of C, that is this adjustment entry जो ITC हम लोग लेते हैं उसका entry. सो आउटपुट IGST के अगेंस्ट हम लोग को ये CGST एंड HGST एडजस्ट करना है और जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग को पे करना है. ओके. सो वी हैव टू एडजस्ट दिस आउटपुट IGST अगेंस्ट दिस इनपुट CGST एंड HGST. फॉर दैट वी हैव टू डेबिट दिस आउटपुट IGST account. Okay, so we are debiting it to this input CGST account to input SGST account. Okay, so output का amount था 24,300. Okay, from that we have adjust 10,800, 10,800. So 10,800, 10,800. now balance is 2,700. okay, so जो 2,700 बैलेंस बचेगा वो हम लोग को पे करना पड़ेगा. उसको हम लोग लिखेंगे टू इलेक्ट्रिक कैश लेजर अकाउंट. इलेक्ट्रिक कैश लेजर अकाउंट. ओके, so here we have completed entries in the books of C. now last one, that is entries in the books of D. okay, entries in the books of D. first of all C, ये जो डी है उसने क्या किया, परचेस किया फ्रॉम सी. आफ्टर दैट उसने दो जगह पे सेल किया, वेस्ट बंगाल में और बिहार में. तो अकॉर्डिंगली हम लोग को एंट्रीज पास करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल परचेस का ट्रांजेक्शन कॉस्ट वॉज 1,35,000 एंड इनपुट IGST विल बी 24,300 एंड टोटल विल बी 1,59,300. ओके, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू पास द एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट, that is 1,35,000. okay, input IGST because states were different, so input IGST account debit, that is 24,300. okay, to creditors account, that is total is 1,59,300. 1,59,300. okay, so here we have completed first entry, that is purchase entry. after that D sold the goods in a West Bengal, so we'll pass entry for this. cost was 1,50,000. CGST and SGST is applicable because D was from West Bengal and he sold the goods in West Bengal, so that's why CGST and SGST is there. okay, so we'll pass the entry accordingly. first of all debtors account debit, okay, to sales account, to output CGST account, to output SGST account. okay, so उसने 1,50,000 का गुड्स सेल किया, सो 1,50,000 सेल के सामने आएगा. आउटपुट CGST एंड SGST का अमाउंट था 13,500. ओके, सो टोटल अमाउंट दैट इज 1,77,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर. 1,77,000 रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर्स. ठीक है, नाउ थर्ड एंट्री दैट इज सेल्स इन अ बिहार. तो बिहार के केस में IGST एप्लीकेबल होगा. कॉस्ट 1 लाख है और जो IGST है वो 18,000 है. ओके, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट. ओके, जो गुड्स थे उनका वैल्यू था 1 लाख, जो GST आया वो है 18,000. सो टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर्स is 1,18,000. total amount receivable from the debtors is 1,18,000. okay,
So here we have completed third entry. Now we have to go for next, that is fourth entry, that is जो हम लोग input GST adjust करते हैं वो वाला entry. So this is the entry. First of all, we'll concentrate on this part, that is we'll adjust input IGST against output IGST. Okay, आउटपुट IGST हम लोग का था 18,000. सो उसके अगेंस्ट हम लोग को ये जो इनपुट IGST है दैट इज़ 24,300, उसको जितना पॉसिबल है उतना एडजस्ट करना है. ओके, सो दिस इज़ द एंट्री. सी, एडजस्ट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को हम लोग डेबिट करते हैं. सो इधर हम लोग करेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट. ओके, अमाउंट इज 18,000. ओके, 2 will adjust this input IGST. So we'll credit it to input IGST account, that is 18,000. Okay, after that next fifth entry. See, after that we'll adjust the remaining balance of input IGST, that is 6,300, against output CGST. Okay, so we'll pass the entry for this. Will pass entry for this. See, output CGST account debit to input IGST account. So balance was 6,300. Okay, 6,300. Total amount of input IGST was 24,300. From that, here we have adjusted 18,000, and here now we are adjusting 6,300. So this is the fifth entry. So here we have completed the input IGST. Okay, now we have to go for balance payment. See, here output CGST balance is 7,200, so we have to pay this, and output SGST is 13,500, so we have to pay this. So we'll pass the entry for both of this. So output CGST account debit. Okay, output SGST account debit to electric cash ledger account. Okay, so CGST का बैलेंस था 7,200. ओके, और SGST का जो बैलेंस है वो एंटायर बैलेंस रहेगा, दैट इज 13,500. सी, 13,500 वो पूरा बैलेंस वैसे ही आएगा. सो टेक अ टोटल, दैट इज 13,500 प्लस 7,200, टोटल विल बी 20,700. सो टोटल पेमेंट जो होगा इधर 20,700. ओके, सो 20,700 इज द अमाउंट. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड all the workings of purchase and sale, CGST, SGST, ITC, IGST, सबका वर्किंग हम लोगों ने कंप्लीट किया. उसी के साथ जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट किया इन द बुक्स ऑफ B, C and D. Okay, so here we have completed illustration number 1. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.